गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एक्सरसाइज 3.9 का बेटा क्वेश्चन नंबर 20 का थर्ड पार्ट। क्वेश्चन नंबर 20 का थर्ड पार्ट 20 के थर्ड पार्ट में कहा गया कि टेंजेंट 5 थीटा प्लस टेंजेंट 3 थीटा अपॉन में टेंजेंट 5 थीटा माइनस टेंजेंट 3 थीटा दैट इज इक्वल टू 4 cos 2 थीटा इनटू में cos ऑफ 4 थीटा। प्रूव करो दिस रिजल्ट। टेंजेंट 5 थीटा प्लस टेंजेंट 3 थीटा अपॉन टेंजेंट 5 थीटा माइनस टेंजेंट 3 थीटा हम ये लेके चलते हैं। बेटा टेंजेंट 5 थीटा को साइन 5 थीटा अपन में cos 5 थीटा में लिख दूं, टेंजेंट थीटा को साइन बाई कोस लिख दूं, टेंजेंट 5 थीटा को साइन बाई कोस लिख दूं, टेंजेंट 3 थीटा को साइन बाई कोस लिख देता हूं। ठीक है, एलसीएम ले लो। cos 5 थीटा cos 3 थीटा बेटा दोनों का एलसीएम आया। cos 5 थीटा से cos 5 थीटा कैंसिल, cos 3 थीटा को sin 5 थीटा से मल्टीप्लाई कर दो, बीच में प्लस का निशान आएगा और sin 3 थीटा cos 5 थीटा से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ऐसे इन दोनों का एलसीएम निकालेंगे, cos 5 थीटा cos 3 थीटा। इस पूरी एलसीएम को cos 5 थीटा से डिवाइड कर दो तो cos 3 थीटा बचेगा, cos 3 थीटा sin 5 थीटा से मल्टीप्लाई, माइनस का निशान। और यही एलसीएम बेटा cos 3 थीटा से डिवाइड करेंगे, cos 3 से cos 3 कैंसिल, cos 3 थीटा से cos 3 थीटा कैंसिल, cos 5 थीटा को sin 3 थीटा से मल्टीप्लाई, cos 5 थीटा को sin 3 थीटा से। एलसीएम दोनों ऐसे कैंसिल आउट कर सकते हैं। अब चेक कर लो फार्मूला क्या बन गया बेटा, sin a प्लस बी। साइन ये फार्मूला बन गया sin a cos b प्लस cos a sin b, sin a प्लस बी यानी कि 5 थीटा प्लस थीटा sin 8 थीटा। ये फार्मूला बन गया sin a cos b माइनस cos a sin b, sin ऑफ a माइनस b। 5 थीटा में से 3 थीटा सब्ट्रैक्ट कर दो, 2 थीटा आ जाएगा। ठीक है जी। अच्छा, अब sin 8 थीटा के ऊपर एक फार्मूला अप्लाई कर रहा हूँ, वो देखो ये 2 sin 4 थीटा इंटू में cos 4 थीटा। आपको याद है sin 2 थीटा का फार्मूला, sin 2 थीटा दैट इज इक्वल टू 2 sin ऑफ थीटा इंटू में cos ऑफ थीटा। जितना भी एंगल होता है उसका हाफ आना चाहिए। ठीक है, तो उसके हिसाब से sin 8 थीटा पे फार्मूला अप्लाई करूंगा तो आ जाएगा 2 sin 8 थीटा का हाफ एंगल बेटा 4 थीटा और कोस के साथ भी क्या जाएगा 4 थीटा, 2 sin a cos a दैट इज इक्वल टू sin 2a का फार्मूला है। ठीक है बेटा। अरे बेटा अगर sin 2 थीटा 2 sin थीटा cos थीटा होता है तो sin 4 थीटा कितना होना चाहिए। वैसे कई बार समझा चुका हूँ ये बात ध्यान रखना। जितना भी एंगल होता है उसका हाफ आता है बेटा। ठीक है, और इसका बेटा हाफ ये आ जाएगा, 4 थीटा का हाफ 2 थीटा 2 थीटा, तो उसके हिसाब से 8 थीटा का हाफ 4 थीटा और 8 थीटा का हाफ 4 थीटा आना चाहिए। ठीक है जी। यहाँ पर sin 2 थीटा बेटा एज इट इज आ गया। अब एक काम करेंगे, फिर दोबारा sin 4 थीटा के ऊपर फार्मूला अप्लाई करने जा रहा हूँ। 2 एज इट इज है, sin 4 थीटा का फार्मूला 2 sin 2 थीटा इंटू में cos 2 थीटा। जितना भी एंगल होता है उसका हाफ आना चाहिए, तो उसके हिसाब से 2 थीटा यहाँ पर आ जाएगा, 2 थीटा यहाँ पर आ जाएगा, cos 4 थीटा बेटा एज इट इज आ जाएगा। ठीक है, तो sin 2 थीटा एज इट इज है, मतलब sin 2 थीटा से sin 2 थीटा कैंसिल हो जाएगा, 2 2 जा 4 आ जाएगा, cos 2 थीटा एज इट इज cos 4 थीटा दैट इज द आंसर। दैट इज अब 20th का थर्ड पार्ट बेटा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 बेटा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 22 राइट 1/2 डिग्री, 22.5 डिग्री। साइन 22.5 डिग्री की वैल्यू और कोस 22.5 डिग्री की वैल्यू निकालनी है। क्वेश्चन बहुत ही आसान है, आप देखेंगे तो समझ जाएंगे। जिस बच्चे को फार्मूला याद है उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं। हम एक फार्मूला जानते हैं बेटा, वी नो दैट cos 2 थीटा दैट इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। 4 फार्मूले बताए थे cos 2 थीटा के बेटा। एक तो ये 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, एक ये वाला 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, एक ये वाला 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर थीटा अपन में 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा, और एक और भी है cos 2 थीटा बराबर होता है cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो मैं इसके अंदर बेटा ये वाला फार्मूला अप्लाई करने जा रहा हूँ, बाकी दोनों नहीं करूँगा, ये वाला कर रहा हूँ। ठीक है, चलो cos 2 थीटा 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 बेटा मुझे निकालना क्या है, साइन 22.5 डिग्री निकालना है। ठीक है, तो थीटा की वैल्यू 22.5 डिग्री। 22.5 डिग्री का मतलब क्या होता है, 22 इंटू में 2 44 प्लस 1 45 अपन में 2 लिख सकते हैं इसको, 45 अपन में 2 डिग्री लिख सकते हैं। अच्छा, थीटा की वैल्यू 45 अपन में 2 डिग्री बेटा इस थीटा की जगह पुट कर दो दोनों के अंदर, तो cos 2 थीटा की वैल्यू 45/2 इज इक्वल टू 2 इंटू में cos थीटा की जगह 45/2 उस पूरे का होल स्क्वायर को पूरे पे लगा सकते हैं, माइनस का 1। क्लियर। इस फार्मूले में थीटा की वैल्यू 22.5 डिग्री मतलब 45/2 कर दो, क्योंकि मुझे cos 22.5 निकालना है।
देखो मुझे कोस 22.5 निकालना है, इसलिए मैं थीटा की जगह कोस 22.5 डिग्री पुट कर देता हूँ। यहाँ पर भी कोस 22.5 सॉरी 22.5 डिग्री, 22.5 मतलब 45/2 लिख दिया, ठीक है। तो 45/2 यहाँ 2 ये रहा, 2 इंटू में कॉस ऑफ 45/2 इस पूरे का होल स्क्वायर -1, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, कोस 45 डिग्री दैट इज इक्वल टू 2 इंटू में कॉस ऑफ 45/2 को हम क्या लिख सकते हैं, 45/22 डिग्री, तो इसको दोबारा से 22.5 डिग्री में कन्वर्ट कर दूँ, इस पूरे का होल स्क्वायर -1, ठीक है जी। इसकी वैल्यू निकालनी है बेटा, इधर से इसकी वैल्यू निकाल लो। कोस 45 डिग्री कितना होता है 1/√2, -1 को लेफ्ट हैंड साइड में ले आओ, +1 आ जाएगा, दैट इज इक्वल टू 2 इंटू में कोस 22.5 डिग्री उस पूरे का होल स्क्वायर। दिस इम्प्लाइज दैट मुझे इस पूरे की वैल्यू निकालनी है, कोस 22.5 डिग्री की वैल्यू निकालनी है, तो रिजल्ट क्या बचेगा, कोस 22.5 डिग्री इस पूरे का होल स्क्वायर मल्टीप्लाई में जो 2 है उस 2 को भी दूसरी साइड ले आते हैं, ठीक है। इन दोनों का एलसीएम ले लेते हैं, पहले एलसीएम ले लेते हैं, √2 आएगा और 1 + √2 ऊपर बचेगा, ठीक है, यहाँ लिख दिया बेटा, ठीक है, 1 + √2, 1 + √2 अपॉन में √2, और ये 2 जो मल्टीप्लाई में था उसको दूसरी साइड ले आए, जो यहाँ पे 2 था मल्टीप्लाई में बेटा वो उस साइड नीचे चला जाएगा, ठीक है। अब स्क्वायर हटाऊंगा तो इस पूरे पर स्क्वायर रूट आना चाहिए, इस पूरे पर स्क्वायर रूट आ जाएगा, तो 1 + √2 अपॉन में 2 √2 इस पूरे पर स्क्वायर रूट, लेकिन स्क्वायर हटाते हैं तो प्लस और माइनस दोनों आना चाहिए, लेकिन मैं प्लस का ही लगाऊंगा, माइनस का नहीं लगाऊंगा, क्योंकि 22.5 डिग्री कौन सा क्वाड्रेंट में है बेटा, 22.5 डिग्री फर्स्ट क्वाड्रेंट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में कोस पॉजिटिव होता है इसलिए पॉजिटिव आना चाहिए। बस ये आंसर आ गया। इसको चाहो तो और आगे सोल्व करना चाहे तो कर सकते हैं। कैसे, इस पूरी वैल्यू जो यहाँ बनती है उसको √2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दो, √2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड, √2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो √2 आएगा, √2 को √2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो √2 को √2 से बेटा 2 आएगा, 2 2 4 आ जाएगा, बस ये आंसर आ गया हमारे पास, ठीक है। तो दैट इज द वैल्यू ऑफ कोस ऑफ 22.5 डिग्री। अब मुझे बेटा कोस 22.5 डिग्री के बाद मुझे साइन 22.5 डिग्री की वैल्यू और निकालनी है। कोस 22.5 हो गया, साइन 22.5 डिग्री की वैल्यू और निकालनी है। चलो चेक करते हैं दोबारा से। कोस 2 थीटा इज इक्वल टू 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा होता है बेटा, इसी फार्मूले का यूज करेंगे दोबारा से। कोस 2 थीटा इज इक्वल टू 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा होता है, ठीक है। अब मुझे साइन 22.5 डिग्री निकालना है, साइन 22.5 डिग्री। दो फार्मूले कोस 2 थीटा के, एक तो ये वाला लिख दिया यहाँ पर और एक ये वाला फार्मूला, कोस 2 थीटा दैट इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा -1। इसमें थीटा की जगह 22.5 पुट कर दिया था और कोस 22.5 डिग्री की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। तो इसी तरह से इस वाले क्वेश्चन के अंदर भी थीटा की जगह 22.5 डिग्री पुट कर दो। 22.5 डिग्री का मतलब 45/2 डिग्री होता है, ठीक है जी। तो थीटा की वैल्यू 45/2 डिग्री सब्स्टिट्यूट कर देते हैं इसमें, तो कोस ऑफ 2 इंटू में थीटा 45/2 इज इक्वल टू 1 - 2 थीटा की वैल्यू 45/2 साइन ऑफ 45/2 पूरे का होल स्क्वायर, स्क्वायर है तो पूरे का होल स्क्वायर आएगा। दैट इंप्लाइज 2 से 2 कैंसिल, ठीक है जी, 2 से 2 कैंसिल, कोस ऑफ 45 आ गया। दिस इंप्लाइज दैट कोस ऑफ 45 दैट इज इक्वल टू 1 - 1 - 2 साइन 45/2 का मतलब 22.5 डिग्री होता है, साइन ऑफ 22.5 डिग्री इस पूरे का होल स्क्वायर था ना बेटा, होल स्क्वायर इट इज कोस 45 डिग्री। अच्छा ये पूरी वैल्यू में जो ये पूरी वैल्यू नेगेटिव वैल्यू है, ये यहाँ तक आ गया बेटा, ये पूरी जो नेगेटिव वैल्यू उसको लेफ्ट हैंड साइड में ले जाता हूँ, कोस 45 को राइट हैंड साइड में ले जाता हूँ, इसको इस साइड इसलिए ले जा रहा हूँ ताकि माइनस को प्लस बनाया जा सके, और 1 एज इट इज है, कोस 45 दूसरी तरफ जाएगा माइनस का कोस 45, कोस 45 बेटा 1/√2 होता है, एलसीएम लिया √2 - 1 अपन में √2 आ गया, ये वैल्यू आ गई हमारे पास, ठीक है। अच्छा अब इस 2 की जरूरत नहीं, जो मल्टीप्लाई में 2 है इसको नीचे ले आओ, क्योंकि मुझे साइन 22.5 डिग्री निकालना है तो 2 हटाना पड़ेगा, 2 अपन में लेकर आऊँगा तो √2 - 1 अपन में 2 √2 आ जाएगा, ठीक है जी। इस पूरे का होल स्क्वायर है 22.5 डिग्री, साइन 22.5 डिग्री का होल स्क्वायर दैट इज इक्वल टू दिस, स्क्वायर हटाएंगे तो √, आ जाएगा इस पूरे पर √, साइन 22.5 डिग्री इस पूरे पर स्क्वायर रूट यहाँ पर, ठीक है, इस पूरी वैल्यू पे स्क्वायर रूट आ जाएगा। अच्छा √2 - 1 अपन में 2 √2 पे स्क्वायर रूट आ गया बेटा, और कैसा निशान आएगा इस पे, प्लस का क्यों आएगा, क्योंकि अब जानते हो साइन 22.5 डिग्री फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो है ना साइन पॉजिटिव होता है इसलिए पॉजिटिव आना चाहिए, √2 से मल्टीप्लाई और बेटा क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, साइन 22.5 डिग्री इज इक्वल टू √2 को अंदर ले आओ, √2 से मल्टीप्लाई 2, √2 को 1 से माइनस का √2, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करेंगे 4 आएगा, 4 का स्क्वायर रूट 2, बस ये आंसर आ गया। ऐसे साइन 22.5 डिग्री को निकाला जा सकता है। तो मेन बात ये थी कि कोस 2 थीटा दैट इज इक्वल टू 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा, इस फार्मूले की बिना हम सॉल्व नहीं कर सकते, ठीक है। थीटा की जगह क्या डाल दिया, 22.5 डिग्री। अच्छा मुझे साइन 22.5 डिग्री की वैल्यू मुझे पता चल गई है, वो ये रही, मुझे कोस 22.5 डिग्री की वैल्यू पता है, वो ये रही, ठीक है जी।
तो बताओ टेंजेंट 22.5 डिग्री कितना होना चाहिए, टेंजेंट 22.5 डिग्री दैट इज इक्वल टू साइन 22.5 डिग्री अपॉन में कोस 22.5 डिग्री। साइन 22.5 डिग्री वैल्यू उठा के पुट कर दो, कोस 22.5 डिग्री वैल्यू उठा के पुट कर दो, सॉल्व कर लो, ये आंसर दैट इज द वैल्यू ऑफ टेंजेंट 22.5 डिग्री वैल्यू। ठीक है, ऐसे हमने साइन 22.5 डिग्री निकाला, कोस 22.5 डिग्री निकाला और टेंजेंट 22.5 डिग्री को भी फाइंड आउट किया जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा जी, अगले क्वेश्चन में चेक करना, 22वां क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 22। कोस 135 डिग्री की वैल्यू गिवन है -1/√2। सेम टू सेम क्वेश्चन जैसे 21 क्वेश्चन था, एज इट इज क्वेश्चन है। और कोस 135 इतना होता है, ठीक है, दे रखा है कोस 135, आप निकाल के चेक करोगे तो भी -1/√2 ही आएगा। दे रखा है क्वेश्चन में, दे रखा है इतना है, तो बताओ साइन 67.5 डिग्री और कोस 67.5 डिग्री की वैल्यू निकालनी क्या होनी चाहिए। ठीक है जी, वही फार्मूला बेटा, कोस 2 थीटा दैट इज इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1। क्योंकि बेटा इसलिए ये साइन 67.5 डिग्री निकालना है। ठीक है, 67.5 डिग्री को क्या लिख सकता हूँ मैं, देख लो आपके सामने 135/2 लिख सकता हूँ, 135/2 लिख सकता 67.5 को। अब मुझे एक चीज़ पता है, कोस 135 जो यहाँ बन रहा है 135, उसकी वैल्यू मुझे पता है -1/√2 है। ठीक है, और 135/2 यानी कि 67.5 डिग्री की वैल्यू हम निकालना चाहते हैं, 67.5 डिग्री पर साइन की वैल्यू निकालना चाहते हैं। तो हम इसके अंदर कोस 2 थीटा दैट इज इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1 अप्लाई करते हैं। इसके अंदर पुट कर दो, थीटा की जगह 67.5 यानी कि 135/2 डिग्री पुट कर दो इसके अंदर, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, चेक करो, कोस ऑफ 2 तो ये आ गया, थीटा की वैल्यू 135/2 मतलब 67.5 डिग्री, 135/2 इसको ऐसे लिख लिया करो। ठीक है, P/Q की फॉर्म में 2 ये आ गया, इट इज कॉस स्क्वायर, स्क्वायर पर पूरे पे होल स्क्वायर लगा सकते हो, थीटा की जगह 135/2 लिख दिया, -1 लिख दिया, क्लियर है। अच्छा, 2 से 2 कैंसिल, कोस 135 बराबर है 2 इंटू में कॉस ऑफ 135/2 का मतलब जानते हो 67.5 डिग्री होता है, तो कोस ऑफ 67.5 डिग्री उस पूरे का होल स्क्वायर -1। ठीक है जी, कोस 135 कितना होता है दे रखा है पहले से ही, -1/√2 दैट इज गिवन, तो ये -1/√2 आ गया, प्लस का 1 -1 को इस साइड ले आएंगे, +1 हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू 2 इंटू में कोस ऑफ 67.5 डिग्री इस पूरे का होल स्क्वायर। कोस 67.5 डिग्री की वैल्यू निकालना चाहते हैं, ये जो मल्टीप्लाई में 2 उसको भी दूसरी तरफ ले जा सकते हैं, तो दिस इम्प्लाइज दैट कोस 67.5 डिग्री इस पूरे का होल स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 2 साइड जाएगा, एलसीएम ले लो बेटा इसका एलसीएम दोनों का एलसीएम √2 आएगा, तो हमने एलसीएम ले लिया यहाँ पर और निकाल लिया √2, यहाँ पे √2 -1 बन जाएगा, -1 बनेगा, प्लस में √2 आएगा और एलसीएम √2 ये रहा बेटा, 2 इसके नीचे ले जाएंगे, 2 नीचे जाएगा तो एलसीएम के साथ ही 2 आ जाएगा, तो इसकी वैल्यू ये आ गई, कोस ऑफ 67.5 डिग्री का होल स्क्वायर दैट इज इक्वल टू -1 प्लस √2 अपन में 2 √2, स्क्वायर हटाओगे इस पूरे पर √2 आ जाएगा बेटा, ये √2 लगा दिया, √2 पहले लिख दिया, -1 ये आ गया, 2 √2 इस पूरे पर स्क्वायर रूट, और ये आंसर कैसा आना चाहिए, पॉजिटिव, क्योंकि बेटा 67.5 डिग्री कौन सा क्वाड्रेंट है, 67.5 डिग्री बेटा फर्स्ट क्वाड्रेंट है, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में कोस कैसा होता है, पॉजिटिव होता है, इसलिए इसका आंसर ये आना चाहिए। चाहो तो इसको √2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करके आगे सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन मैं नहीं बता रहा, यहाँ पे ही छोड़ रहा हूँ। अच्छा, ये कोस 67.5 डिग्री की वैल्यू निकाल लिया आपने इस फार्मूले से, अब साइन 67.5 डिग्री की वैल्यू निकालें सिमिलरली बाय यूजिंग कोस 2 थीटा, इसके लिए बेटा ये वाला फार्मूला अप्लाई कर दो, अपने आप करना है ये क्वेश्चन, कोस 2 थीटा दैट इज इक्वल टू 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा होता है। ठीक है, इसमें थीटा की जगह 67.5 डिग्री पुट कर देंगे, यानी कि 135/2 डिग्री पुट कर देंगे, तो यहाँ से मुझे साइन 67.5 डिग्री की वैल्यू फाइंड आउट की जा सकती है। ठीक है, अपने आप करना है। अच्छा, साइन 67.5 डिग्री यहाँ से मिल जाएगा, जैसे कोस 67.5 डिग्री निकाला, सेम टू सेम टेक्निक है। अच्छा, टेंजेंट 67.5 डिग्री किसके बराबर होता है, टेंजेंट 67.5 डिग्री पूछ ले तो टेंजेंट 67.5 डिग्री को साइन 67.5 डिग्री अपन में कोस 67.5 डिग्री लिखा जा सकता है। इन दोनों की वैल्यू आपने ऊपर निकाल रखी, दोनों को लिखो, सॉल्व करो, आंसर निकालो, इस तरह से टेंजेंट 67.5 डिग्री निकाला जा सकता है। तो मेन बात ये थी कि अगर जिस बच्चे को ये फार्मूला पता है उस फार्मूले के इस फार्मूले को अप्लाई कर सकते हैं कोस 67.5 डिग्री की वैल्यू निकालने के लिए और साइन 67.5 डिग्री की वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए। ठीक है जी, तो ये बात ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब यहाँ से थोड़ा सा नया टॉपिक शुरू करने वाला हूँ, वो चेक करना क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट कुछ नए रिजल्ट हैं। ठीक है, वो ध्यान रखना है। अभी फिलहाल ये 2 फार्मूले अभी नहीं बता रहा, वैसे ये 2 फार्मूला पहले याद कर चुके हैं, साइन ऑफ a प्लस बी इंटू में साइन ऑफ a माइनस बी दैट इज इक्वल टू साइन स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर बी।
ठीक है, या फिर ये बराबर होता है कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर ए, जिसमें साइन ऑफ ए प्लस बी का फार्मूला, जिस एक्सरसाइज में साइन ऑफ ए प्लस बी का फार्मूला बताया गया था ना, उसका लास्ट फार्मूला है ये पूरा, ये इसका रिजल्ट इसके बराबर होगा। चेक कर सकते हो साइन ए प्लस बी का जिस एक्सरसाइज में फार्मूला बताया गया था उसके उस फार्म उनमें ना सबसे लास्ट फार्मूला है ये वाला, चेक करो, ये याद होना बहुत जरूरी है बेटा। ठीक है, मतलब ये दोनों फार्मूले का यूज हो रहा है 3.9 एक्सरसाइज में, इसलिए समझा रहा हूँ। अच्छा जी, अब मुझे जैसे कि 23 का फर्स्ट पार्ट है, साइन स्क्वायर 72 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री प्रूव करो, दैट इज इक्वल टू √5 माइनस 1/8। ठीक है, अब यहाँ पे साइन स्क्वायर 72 डिग्री, इसको हम निकालना जानते ही नहीं। साइन 60 पे वैल्यू निकालना जानते हैं, लेकिन साइन 72 पे वैल्यू निकालना नहीं जानते। इसलिए अब मैं आपको एक कुछ नया टॉपिक समझाने जा रहा हूँ, उसको जरा ध्यान से समझिए बेटा। हम थीटा को 18 डिग्री मान रहे हैं, एक एंगल ले लिया हमने थीटा इक्वल टू 18 डिग्री। हमारा मेने में साइन 18 डिग्री की वैल्यू निकालना, किसकी वैल्यू निकालना? साइन 18 डिग्री की वैल्यू निकालना, साइन 18 की, कोस 18 की, टेंजेंट 18 की। और इस साइन 18 की हेल्प से हम बहुत सारे और अलग एंगल्स निकालेंगे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। प्लीज़ इसको ध्यान से देखना। थीटा की वैल्यू 18 डिग्री है बेटा, इन दोनों को दोनों तरफ 5 से मल्टीप्लाई कर दिया। 18 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 90 डिग्री बनेगा, और ये 5 थीटा में कन्वर्ट हो जाएगा। 5 से मल्टीप्लाई करने का रीज़न यही है क्योंकि 90 डिग्री पे मैं वैल्यू जानता हूँ और आसानी से निकाल सकता हूँ। केवल 90 डिग्री पे वैल्यू जानता ही नहीं, बल्कि मेरे को ये पता है कि किसी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, इसका आगे रीजन पता चल जाएगा। 5 थीटा को लिख सकता हूँ 2 थीटा प्लस 3 थीटा, दैट इज इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, अब 5 थीटा के 2 टुकड़े करिए, 2 थीटा प्लस 3 थीटा। कोई बच्चा कह सकता है थीटा प्लस 4 थीटा भी कर सकते हैं, लेकिन बेटा वो कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा मुश्किल बन जाएगा क्वेश्चन। तो इसके लिए हम 5 थीटा के 2 टुकड़े 2 थीटा प्लस 3 थीटा कर लेते हैं। इसका रीजन पता चलेगा अभी आगे। यहाँ से 2 थीटा की वैल्यू निकाल लो, 3 थीटा इस साइड ले आए, 2 थीटा दैट इज इक्वल टू 90 माइनस का 3 थीटा। ठीक है, दोनों तरफ साइन ले लिया, दोनों तरफ क्या ले लिया? ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन साइन ले लिया। ठीक है जी, अगर दो एंगल बराबर हों तो उनके ऊपर साइन की वैल्यू भी तो बराबर आनी चाहिए। ठीक है जी। अच्छा, साइन 2 थीटा का फार्मूला अप्लाई कर दिया, 2 साइन थीटा कोस ऑफ थीटा। अभी आप देख रहे थे भाई 90 क्यों लिया, 18 को 90 क्यों बनाया, 5 से मल्टीप्लाई किया 90 बनाया, कुछ और क्यों नहीं बनाया? उसका रीजन ये है क्योंकि जब ये 90 डिग्री बनता है और यहाँ 90 आया तो इस 90 को 90 से डिवाइड कर सकते हैं, 1 आ सकता है, ओड का मतलब चेंज आ सकता है, तो साइन को कोस बना सकते हैं, कोस के साथ 3 थीटा एंगल लगाया जा सकता है। ठीक है, या तो इसको मैं 90 ही बनाता, या 180 बनाता, या 270 बनाता। लेकिन बेटा अगर 180 बनाता तो 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ता, tan थीटा बराबर 180 डिग्री, दोनों तरफ 10 से मल्टीप्लाई कर दिया इसको, tan थीटा बन गया, दैट इज इक्वल टू 180 डिग्री। लेकिन tan थीटा के टुकड़े करने आसान नहीं होते हैं, जैसे 5 थीटा के टुकड़े करने आसान थे, 2 थीटा प्लस 3 थीटा। टुकड़े तो कर देते, लेकिन उसको आगे सॉल्व कैसे करते, प्रॉब्लम ही आती। ठीक है, इसलिए 18 डिग्री को 90 डिग्री बनाया गया। 18 डिग्री को 180 बना सकते हैं, लेकिन यहाँ tan थीटा बनेगा जो एक प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, इसलिए हम ये नहीं बनाएंगे। ठीक है, अच्छा, तो यहाँ पे 90 बना, 2 थीटा प्लस 3 थीटा लिखा, दैट इज इक्वल टू 90। 2 थीटा की वैल्यू निकाली, 90 माइनस 3 थीटा, टेकिंग साइन ऑन बोथ साइड। साइन 2 थीटा का फार्मूला जानते हैं बेटा, साइन 2 थीटा 2 साइन थीटा इंटू में कॉस ऑफ थीटा होता है। ठीक है, और साइन इधर भी लगा दिया, साइन 90 माइनस थीटा, 90 को 90 से डिवाइड करते थे, याद है 1 आया, 1 का मतलब ओड का मतलब चेंज, तो साइन बदलेगा कोस में, कोस के साथ ये 3 थीटा एंगल, लेकिन 90 माइनस थीटा फर्स्ट क्वार्टर में साइन पॉजिटिव होता है। ठीक है जी, साइन 2 थीटा का फार्मूला 2 साइन थीटा कोस ऑफ थीटा होता है, और ये कोस थीटा में कन्वर्ट हो चुका है। 2 साइन थीटा कोस थीटा एज इट इज आ गया बेटा। कोस 3 थीटा वाला फार्मूला याद करो, 4 कोस क्यूब थीटा माइनस 3 कोस ऑफ थीटा। फार्मूला तो बेटा याद रखना ही पड़ेंगे। ठीक है ना, अब तुम सोचो कि ये फार्मूला कहाँ से आ गया, और आपने वो मैंने पहले ही समझा रखा है, लेकिन याद नहीं है तो उसका कुछ नहीं कर सकते। साइन 2 थीटा का फार्मूला 2 साइन थीटा कोस थीटा, कोस 3 थीटा का फार्मूला 4 कोस क्यूब थीटा माइनस 3 कोस ऑफ थीटा। फार्मूला आपके सामने होना चाहिए जब ये प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं। 2 साइन थीटा कोस थीटा, इसमें से बेटा कोस थीटा कॉमन निकालो, तो यहाँ बनेगा 4 कोस थीटा माइनस का 3 बच जाएगा बेटा। अब क्या करें, कोस थीटा को कोस थीटा से कैंसिल कर दो। ठीक है जी, तो यहाँ बन जाएगा 2 साइन थीटा दैट इज इक्वल टू 4 कोस स्क्वायर थीटा माइनस का 3 आ जाएगा। ठीक है, ये साइन थीटा में कन्वर्ट हो गया, ये कॉस स्क्वायर में। मैं चाहता हूँ दोनों को साइन में बदल दें या दोनों को कोस में ही बदलना चाहिए ताकि हम सॉल्व कर सकें। ठीक है, तो आप कोस स्क्वायर थीटा को लिख दो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा,
2 साइन थीटा एज इट इज, कोस स्क्वायर थीटा को लिख दो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा एज इट इज। जो हमने यहाँ दोनों तरफ साइन लिया था बेटा, चाहो तो कोस भी ले सकते हैं, कोस की हेल्प से भी सॉल्व किया जा सकता है। और ये जैसे कि आपने यहाँ पे 2 थीटा प्लस 3 थीटा दैट इज इक्वल टू 90 लिया, और 3 थीटा को मैं दूसरी तरफ लेकर आया, तो आप चाहें तो 2 थीटा को भी दूसरी तरफ ला सकते हैं और यहाँ 3 थीटा रहने दे सकते हैं, ठीक है, ऐसा भी कर सकते हैं। और दोनों तरफ इसके फिर कोस ले सकते हैं या साइन ले सकते हैं। कई टेक्निक से इसको सॉल्व किया जा सकता है, लेकिन फिलहाल आप ये टेक्निक समझो। कोस से कोस थीटा कैंसिल, 2 साइन थीटा एज इट इज आ गया, 4 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 3 बेटा, कोस स्क्वायर थीटा को लिख सकता हूँ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख सकता हूँ, 2 साइन थीटा एज इट इज इक्वल टू 4 एज इट इज, कोस स्क्वायर थीटा दैट इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। जानते हो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा कितना होता है, 1 होता है। तो बेटा कोस स्क्वायर थीटा को मैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख सकता हूँ, माइनस 3 एज इट इज आ गया, 2 साइन थीटा दैट इज इक्वल टू 4 अंदर ले जाओ, 4 को 1 से मल्टीप्लाई, 4 को साइन स्क्वायर थीटा से मल्टीप्लाई, माइनस का 3 एज इट इज। दिस इंप्लाइज दैट 4 साइन स्क्वायर थीटा को बेटा लेफ्ट हैंड साइड में ले आया, तो 4 साइन स्क्वायर थीटा ये आ गया, प्लस का 2 साइन थीटा एज इट इज आ गया, 4 में से 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे, प्लस का 1 आता, 1 को उधर ले आएंगे, लेफ्ट हैंड में ही -1 आ जाएगा, दैट इज इक्वल टू 0। तो दैट इज द इक्वेशन, दैट इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन साइन ऑफ थीटा, ठीक है, स्क्वायर आ गया ना, सो दिस इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो 4 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा माइनस 1 इक्वल टू 0। हम साइन थीटा को एज्यूम कर लेते हैं दैट इज इक्वल टू टी, वी एज्यूम दैट साइन थीटा इज इक्वल टू टी। हम साइन थीटा को 1 मिनट के लिए टी मान लेते हैं ताकि सॉल्व करने में आपको आसानी हो। तो ये बन जाएगा 4t स्क्वायर, ठीक है, दिस इंप्लाइज दैट 4t स्क्वायर प्लस 2t, 2 इंटू में t दैट इज इक्वल टू t माइनस 1 इज इक्वल टू 0। इसको बेटा ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को क्वाड्रेटिक फार्मूले से सॉल्व करते थे, याद है, t की वैल्यू निकाल लो, माइनस बी प्लस माइनस एंड रूट बी स्क्वायर माइनस 4 इसी अपन में 2 है। ये a का काम कर रहा है, ये b का काम कर रहा है, ये c का मतलब कितना -1, तो t बराबर माइनस b बेटा 2 है, प्लस माइनस रूट b का स्क्वायर, b मतलब 2 है, 2 का स्क्वायर 4, माइनस 4 इंटू में a मतलब 4 इंटू में c मतलब -1 अपॉन में 2 इंटू में a मतलब बेटा 4, माइनस b प्लस माइनस रूट b स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है, ये a का काम करता है, ये b का काम करता है, और ये लास्ट टर्म जो होती है c का काम करती है। तो t इज इक्वल टू -2 प्लस माइनस रूट ऑफ 4 4 से 16, माइनस 16 प्लस का 16 आ जाएगा, अपॉन में कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा, ठीक है बेटा। अच्छा देखो तो t की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो t इज इक्वल टू माइनस का 2 प्लस माइनस 16 और 4 20 का स्क्वायर रूट निकालेंगे, जो कितना आएगा 2√5 आएगा। तो इधर लिख दिया 2√5 अपॉन में 8, ठीक है। 2 कॉमन निकालो बेटा, 2 कॉमन निकालो, 2 कॉमन निकालने पे यहाँ -1, 2 कॉमन प्लस माइनस एज इट इज रहेगा, √5, 2 जो कॉमन निकाला उससे बेटा 8 कैंसिल होगा, तो दैट इज इक्वल टू 4, 2 से 8 कैंसिल करते तो 4 आ गया। तो t की वैल्यू क्या आई, -1 प्लस √5 अपॉन में 4, या फिर -1 माइनस √5 अपॉन में 4, दोनों में से कोई एक t की वैल्यू है बेटा, ठीक है, t की वैल्यू दोनों में से कोई एक है, लेकिन t को क्या नाम दे रखा था बेटा, याद करो, साइन थीटा, ठीक है। तो t की जगह साइन थीटा पुट कर सकता हूँ, t इक्वल टू साइन थीटा की वैल्यू इन दोनों में से कोई एक है, मैंने ये वाली ली √5 -1 अपॉन में 4 लिया, मैंने ये रिजेक्ट कर दिया, दैट इज रिजेक्टेड। अब कहोगे क्यों भाई रिजेक्ट क्यों करें, इसके पीछे क्या रीजन है कि रिजेक्ट कर दें इसको। चलो देखते हैं क्या रीजन है। ए साइन थीटा बराबर टी माना था, टी बराबर साइन थीटा था, ये थीटा क्या है वो चेक कर लें बेटा। थीटा क्या एज्यूम किया था आपने, थीटा क्या था 18 डिग्री, थीटा इक्वल टू क्या बेटा 18 डिग्री, दोनों तरफ 5 थीटा से मल्टीप्लाई, ठीक है। तो मुझे पता है थीटा, जो इसमें थीटा चल रहा है, ये जो थीटा चल रहा है, जहाँ भी थीटा नजर आ रहा है, वो थीटा की वैल्यू कितनी है 18 डिग्री है बेटा, ठीक है। तो साइन थीटा बराबर जो बन रहा है वो, अब थीटा 18 डिग्री है, अब थीटा अगर 18 डिग्री है, थीटा अगर बेटा 18 डिग्री है, और 18 डिग्री बेटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन कैसा होता है बेटा पॉजिटिव होता है, इसलिए इन दोनों में से जो पॉजिटिव वैल्यू वो लेनी है, वो जो नेगेटिव है वो नहीं लेनी। इसमें √5 भी नेगेटिव है, 1 भी नेगेटिव है, तो पूरी वैल्यू नेगेटिव हो गई,
ठीक है बेटा, लेकिन थीटा 18 डिग्री है, 18 डिग्री फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन कैसा होता है, ये साइन 18 बन गया बेटे, साइन 18 की वैल्यू आई, दोनों में से कोई एक साइन 18 की वैल्यू है। साइन 18 डिग्री फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, और पॉजिटिव वैल्यू ये है, जबकि ये नेगेटिव वैल्यू, इसलिए इसको रिजेक्ट कर दिया है। तो साइन 18 डिग्री की वैल्यू √5 - 1 अपन में 4 होनी चाहिए। बेटा थीटा की जगह 18 डिग्री पुट कर दो, तो थीटा की जगह 18 डिग्री पुट करेंगे तो ये बन जाएगा साइन 18 डिग्री बराबर होता है √5 - 1 अपन में 4। तो साइन 18 डिग्री की वैल्यू आज से याद करी जाए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बेटा, इसके बिना कुछ क्वेश्चन नहीं सोल्व कर पाएंगे हम। तो साइन 18 डिग्री क्या आया, यहाँ लिख दिया मैंने t बराबर साइन थीटा, थीटा की वैल्यू 18 डिग्री, साइन 18 डिग्री √5 - 1 अपन 4, जो अभी हमने नीचे निकाल के दिखाई है। तो साइन 18 डिग्री इज इक्वल टू दिस, इसको रट लो आप, ठीक है। अगर ये याद करना ही पड़ेगा बेटा, ये आपको याद होना चाहिए, साइन 18 डिग्री इतना होता है √5 - 1 अपन 4, ठीक है बेटा। चलो अगला, अब इससे रिलेटेड ही प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले हैं। अच्छा अब आगे चेक करते हैं, जब मैंने साइन 18 डिग्री निकाल दिया, साइन 18 डिग्री कितना आया याद करो, साइन 18 डिग्री दैट इज इक्वल टू √5 - 1 अपन में 4, दैट इज द वैल्यू ऑफ साइन 18। मुझे cos 18 निकालना है एक्चुअली में, तो मुझे पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। दोनों जगह सेम एंगल है 18 डिग्री। बेटा डिग्री नहीं लगा रहा मैं कई जगह, क्योंकि बार बार लगाने की जरूरत भी नहीं है, अंडरस्टूड है। तो यहाँ पे cos स्क्वायर 18 डिग्री दैट इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर 18 डिग्री, ठीक है बेटा। स्क्वायर हटाओगे उस पूरे पर स्क्वायर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर 18, यही वही वाला फॉर्मूला है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। थीटा की जगह 18 पुट कर दिया, तो साइन स्क्वायर 18 प्लस cos स्क्वायर 18 आल्सो इक्वल टू 1। तो cos स्क्वायर 18 दैट इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर 18 होता है। cos ऑफ 18 बेटा स्क्वायर हटाऊंगा उस पूरे पर स्क्वायर रूट आएगा, ठीक है। दैट इज आल्सो इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस, बेटा साइन 18 डिग्री की वैल्यू पुट करो √5 - 1 अपन में 4 उस पूरे का होल स्क्वायर, ठीक है। ये बात ध्यान रखी जाए।